नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज का दिन जो है काफ़ी रेंज बाउंड डे रहा है और मेरी साइड से जो कमी रही है वो भी मैं बताऊंगा। मैंने क्या ट्रेड लिया, क्यों मैंने एग्जिट किया, क्या मैंने किया है। तो ओवरऑल जो दिन है वो को काफ़ी बुरा तो नहीं है। ये आपको लॉस दिख रहा होगा यहाँ -4,838 का, लेकिन इतना बड़ा ये लॉस है नहीं। एक्चुअल में है ऐसा कि ये जो आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है ना, इसमें ये वाली 39,958 की एक्चुअल क्लोजिंग यहाँ नहीं हुई है। एडजस्टेड क्लोजिंग जो आई है हमारी, ये क्लोजिंग आई है यहाँ देखिए, इसमें 39,999 की, यानी एडजस्टेड क्लोजिंग हमारे इस पर 30-40 पॉइंट ऊपर जाके हुई। तो ये जो है इसमें हमको 10 पॉइंट के अराउंड मिलेंगे, तो 750-800 रुपये और इसमें प्लस हो जाएंगे, यानी 4,000 के अराउंड आज हमने लॉस बुक किया है इसके अंदर। तो हुआ यूँ कि मेरी 7 दिन की जो प्रॉफिट की स्ट्रीक थी वो भी मेरी टूट गई आज। तो एक्चुअल में था ऐसे कि मैंने जो मेरा माइंडसेट बना रखा था कि ये 40,000 के लेवल को क्रॉस जैसे ही करेगा और इसको सस्टेन करने लगेगा तो मैं इसमें एंट्री ले लूँगा कॉल साइड में, और मेरे को अच्छा इसमें मूवमेंट लग रहा था। इसी होप से मैंने यहाँ पे एंट्री ली, और होप एक्चुअली जो होती है कैलकुलेटेड होप थी ये। तो जैसे ही मैंने इसमें एंट्री ली थी 9:17 पे इस वाली कैंडल पे, तो मैंने इसका लो जो था, इसका ये लो यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस पुट कर लिया था। और ये जैसे ही नीचे आया था यहाँ पे, मैं इसमें बना भी रहा था काफ़ी देर तक, लेकिन मैंने इसको कट कर लिया था फिर, और लॉस काफ़ी बड़ा नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑर्डर बुक में चल के दिखा देता हूँ मैं आपको। 269 पे मैंने बाई किया था 9:17 पे, और 9:33 पे मैंने इसको कट किया था 204 के भाव पे, यानी कि लगभग 65 पॉइंट, 15×6 = 150, 1,600 रुपये का लॉस मैंने इसमें बुक किया था अकेली इस ट्रेड में। लेकिन जब ये इस पॉइंट से पलट के वापस से ऊपर की तरफ निकल रही थी यहाँ से, एक मैंने पुट भी ली थी वापस से यहाँ पे, क्योंकि जैसे इसको मैंने कट किया था और इसके बाद मैंने पुट ली थी, तो ये पुट भी मेरे स्टॉप लॉस लेकर चली गई। 9:37 से 9:40 में मैंने इसको बहुत फास्ट कट किया था, क्योंकि मेरा जो व्यू था इसमें बुलिश था, और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, और इसने हैमर कैंडल बनाई थी ये यहाँ पे बॉटम पे। तो इसी वाली कैंडल पे मैंने इसको जैसे ही ऊपर निकलने लगा था यहाँ पे, तो मैंने इसको कट कर लिया, और कट करने के एग्जैक्टली बाद जब बुलिश कैंडल यहाँ फॉर्म हुई थी, तो फिर मैंने 3 लोट में एंट्री ली। तो हुआ ऐसा कि जो इनिशियल मेरी कॉल थी वो सिंगल लोट में थी, जिसमें मैं 1,600 रुपये का लॉस बुक कर चुका था। फिर जो मैंने पुट में एंट्री ली नेक्स्ट, वो 2 लोट में ली। इसमें मैंने लगभग 2,500 के राउंड, मतलब वो मेरे आंखों के सामने सामने ये होता है ना कि ये अचानक से बुलिश रिवर्सल आया यहाँ पे। तो देखते ही देखते मतलब लॉस जो था बहुत फास्ट चला गया था, -2,500 रुपये, 2,600 रुपये, -2,500 या -2,600 रुपये, यानी पर लोड पे जो है 1,200 1250 को मैंने इसमें लॉस बुक किया। उसके बाद मैंने वेट किया, और ये बहुत इस वाली कैंडल को देखते हुए, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट को देखते हुए मैंने यहाँ पे 3 लोट में कॉल बाय कर ली थी। और इस कॉल में मैंने जो स्टॉप लॉस ये वाला लगाया था मेरा, इसको ये ब्रेक करके नीचे आएगा तो मैं इसमें कट कर लूँगा। और मेरा जो ये सारा इसमें लॉस था लगभग, ये था लगभग 4,000 के अराउंड ये लॉस शो कर रहा था। आई गेस 3,800 समथिंग ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। आप जोड़ के बोलो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इधर तो 4100 है, शायद 3,800 ये लॉस दिखा रहा था मेरे को। क्या हो सकता है कि मुझे याद नहीं हो अच्छे से। तो मेरा ये सारा लॉस जो था ये रिकवर हो गया था, -900 रुपये के अराउंड ये आ चुका था। और यहाँ मैं सोच रहा था कि अगर जैसे ही इसको निकालेगा तो एक लोटो में और ऐड कर लूँगा इसके अंदर। और टारगेट जो थे, टारगेट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या टारगेट लगाए थे। तो आप देखिए, इसमें 3 लोट। सबसे पहला तो मैंने 1 लोट बाय किया है 40,000 कॉल को 269 के भाव पे, जिसको 204 के भाव मैंने कट किया। फिर उसके बाद में मैंने 40,000 की पुट जो ली थी 310 के भाव पे, नीचे 3rd नंबर पे आप देखिए 310 के भाव पे, उसको मैंने 266 के भाव पे 9:40 पे बुक किया। और 9:40 पे जैसे ही मैंने उसको कट किया, क्योंकि बुलिश फॉर्मेशन वो हो रही थी, तो 9:40 और 25 सेकेंड पे तो मैंने उसको कट किया। 9:40 और 37 सेकेंड पे ही मैंने 40,000 की कॉल 75 क्वान्टिटी, यानी 3 लोट में 217 के भाव पे मैंने एंटर कर लिया। और मेरे टारगेट्स आप देखें, ये टारगेट्स जो है फुलफिल नहीं हुए थे, और ऑटोमेटिकली डे एंड पे स्क्वायर ऑफ हुए हैं, मतलब अनएग्जीक्यूटेड ये स्क्वायर ऑफ हो गई ये क्वांटिटी।
तो आप देखिए भाव मैंने क्या लगा रखा था इसका। सबसे पहला भाव मेरा था 347 का, और ये मैंने कब लगाया था, जब ये हाई के अराउंड जब चल रहा था 247 के अराउंड इसका भाव चल रहा था, तब मैंने 347 का एक लोड 347 पे, एक लोड जो है 400 पे, और एक लोड जो है 525 पे एग्जीक्यूशन के लिए मैंने लगाया था। ये 525 वाला जो था इसको मैं ओपन रखने वाला था। वो ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि ये वाले जो ऑर्डर होते हैं ना 347 400, इनको आते टाइम नहीं लगता है, बहुत फटाफट ये विदिन मिनट्स हो जाते हैं। एक बार मैंने भाव का मेरा डिफरेंस था लगभग 80 पॉइंट का, और वो सेम सेकंड पे दोनों ऑर्डर मेरे एग्जीक्यूट हो गए थे। इसलिए मैंने 400 के बाद में जो ये टारगेट है थोड़ा बड़ा लगाया ताकि मैं इसको ट्रेल करता जाऊँ। जैसे जैसे मेरे भाव के पास आता जाएगा ये, मैं इसको ट्रेल करता जाऊँगा, यानी 550 लगाऊंगा, फिर 580 लगाऊंगा, फिर 600 लगाऊंगा। इस तरह मैं टारगेट को मैं ट्रेल करूँगा ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस जो रहता है, जब मैं लाइव बैठता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। फिर मार्केट के अंदर मैं देखता रहता हूँ, ठीक है कभी 1000-2000 पे लॉस ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं उसको वहाँ देखता रहता हूँ। तो दिन जो रहा वो तो काफ़ी ये तो मेरी ट्रेड्स हुई, और एक्चुअल में था ये कि यहाँ पे जो इसने ये फॉर्मेशन बनाई उसके बाद वापस ये बार बार ये 40,000 को ट्रिगर कर रहा था। 40,000 को देखिए, एक बार यहाँ पे आया था, फिर एक बार यहाँ आया, ये लगभग ये भी यहीं पे था, फिर यहाँ पे इसने फिर से यहाँ पे 40,000 का सपोर्ट लिया, फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, एक बार इसने ब्रेकआउट करने की ट्राई किया। तो पूरे दिन भर मार्केट के अंदर होप बनी रही, इसलिए मैंने इस ट्रेड को कभी कट ऑफ नहीं किया। आप देख रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, इस वाली कैंडल मैंने बुक क्यों नहीं किया। हो ही रहा था कि मार्केट का भाव जो है लगभग उसी जगह पे है जहाँ मैंने एंट्री ली थी, यहाँ कहीं मैंने एंट्री ली थी। तो यहाँ मेरा जो लॉस था वो -3800 के अराउंड था, और डे एंड पे भी मैं वहीं का वहीं हूँ लगभग। वो -4800 आपको दिखा रहा है, लेकिन वो सुबह जब एडजस्टेड क्लोजिंग इसकी आएगी, आप अगर देखेंगे तो ये ऊपर जाके आएगी, और लगभग 4000 के लॉस, या 4200, 4100 या 3800, इतना ही लॉस मेरे को शो करेगा सुबह। और अब जो है मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड इसलिए कर लिया कि मैं एक तो इसलिए मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड गलत किया वैसे मैंने, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ अक्सर, मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन कैरी फॉरवर्ड मैं तब करता हूँ जब मेरी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी होती है। जैसे कि 10 लोट 8 लोट में जब मैं ट्रेड करता हूँ, और मेरा जो प्रॉफिट होता है वो अच्छा खासा जब प्रॉफिट होता है अराउंड, जैसे कभी 30K का प्रॉफिट है, कभी 50K का प्रॉफिट है, कभी 15K का प्रॉफिट है। तो जो मेरा प्रॉफिट होता है ना, ये जैसे 15K या 30K का प्रॉफिट है, इसमें मैं लगभग 8K या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और कर लेता हूँ, या 10K या 12K तक का मैं इसमें जो है क्वांटिटी में कैरी कर लेता हूँ। तो होगा क्या कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार भी नहीं गया है, तो 8,000 में से वो मेरे 5,000 बच जाएंगे, या 4,000 बच जाएंगे, और भी ख़राब अगर ओपनिंग हुई तो जो मेरा प्रॉफिट था वो तो मेरा सेफ़ है। और ये जो है कल की जो प्रॉफिट पे थोड़ा मैं डेंट लगा के और कैरी कर लेता हूँ। अब आज तो ऐसा कोई सीन था नहीं, मैं पहले ही लॉस में था, लॉस में होने के बाद फिर मैंने उसमें क्वांटिटी और कैरी भी कर ली डे एंड पे। तो ठीक है, ये मैं गलती मानता हूँ, मैंने मेरे डिसिप्लिन को ब्रेक ज़रूर किया है, लेकिन देखते हैं अब कल क्या होता है। अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, अब इजीली आराम से सुबह उठ के ही देखेंगे उसको कि क्या होता है मार्केट में। मैं नहीं देखने वाला हूँ यूएस मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पॉलिसी आई है, सुबह अपने आप पता पड़ जाएगा वो तो। क्योंकि अच्छा ये और मैं बता देता हूँ, कल जो है FOMC की यूएस फेड जो है उसकी रेट हाइक्स का रिपोर्ट आने वाली है। अगर वो एक्सपेक्टेशन मार्केट की कि 20 बेसिस पॉइंट तो इंक्रीज़ करेंगे, तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पे देगा। और अगर ये 50 बेसिक पॉइंट से अगर इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर रेट हाइक करते हैं, तो इस पर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा। और इसका मतलब ये है कि इसका मतलब तो होगा काफ़ी बड़ी इसमें गैप अप ही लग जाएगा मार्केट के अंदर। और अगर गैप अप लगता है तो हम उसको ओपन होती ही कट ऑफ करने की, उसको जल्द से जल्द उसको कट ऑफ करेंगे, क्योंकि वो उसको सस्टेन कर पाए या ना कर पाए मार्केट। हम हो सकता है 2 क्वांटिटी वहाँ निकाल देंगे, एक क्वांटिटी कैरी करें, हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए। अगर वो डाउन साइड आएगा तो ठीक है, हम कोस्ट टू कोस्ट को कट ऑफ कर देंगे। और अगर गैप डाउन होता है तो भी हम इसको ओपन होते ही कट ऑफ करेंगे, फिर एक फ्रेश ट्रेड में हम फिर से वापस से एंट्री लेंगे जब भी अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलेगी। तो मैं दिखा देता हूँ मैंने कैरी क्यों करी है। ये मैंने लगा लिया इसको डेली टाइम फ्रेम पे। तो था ऐसा, अच्छा एक बार ये भी मेरे को
दिक्कत हो जाती है कई बार। अब देखिए इसको, मार्केट जो है पहले काफ़ी क्रूशियल लेवल पे था। एक तो मैं इसको इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन की तरह यहाँ पे ले रहा हूँ। एक जो है ये जो अपना ये रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, इस रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद इसको सस्टेन कर पा रहा है इस लेवल को, और 40,000 के बार पास में आके बार बार से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से उसी लेवल पे जा रहा है। यानी बायर्स इसमें कॉन्टीन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएं। अब वो कल एक तो इवेंट और आ गई है साथ में, अगर न्यूट्रल अगर मार्केट होता, नॉर्मल डेज होते, तो मैं इसमें काफ़ी बुलिश ही रहता है। यहाँ पे इस कैंडल को देख के मैं इसमें अच्छी एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि मार्केट अप साइड चला जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी रैली ये कर चुका है। देखो डाउन साइड यहाँ से इसने बहुत बड़ी रैली पहले ही दे चुका है, और इस रैली को अब जो है यहाँ बायर्स भी फिर एंट्री करेंगे। अब जो ये सेलर्स हैं वो अपना मोमेंटम कहीं ना कहीं लूज़ करेंगे, और वो लूज़ करने का ये मेरे को सही मौका लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कैरी करी है। ये तो मेरा लॉजिक रहा। और एक जो है अब मैं इसमें बुलिश भी हूँ, क्योंकि 40,000 की क्लोजिंग के आसपास ही सस्टेन कर रहा था, बार बार मार्केट वहीं पे आने की ट्राई कर रहा था। और हमारी जो रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे को काफ़ी सॉरी गलत हो गया, रेजिस्टेंस जो है थोड़ा ऊपर की तरफ है ये, तो अभी हमारे पास में रूम है यहाँ पे जाने को, तो अभी इतना डर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अच्छा टाइम बिताया यहाँ पे। अब इस लेवल को ये ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रहा है, और इसी कारण से मैंने क्वांटिटी को कैरी की है यहाँ पे। अब कल वो इवेंट के कारण अगर कोई नेगेटिव इवेंट हो जाए तो फिर ठीक है, वापस से नीचे आएगा, हम लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज़ जो है ये जहाँ तक जाएगा, हम मतलब एक तो आज की पोजीशन को कट ऑफ करेंगे कल ओपन होते ही, और अगर वो हमारे फेवर में चलता है तो ठीक है उसको कैरी करेंगे। अदरवाइज़ वो अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हम उसको कट ऑफ कर देंगे वहाँ से, और फिर फ्रेश ट्रेड बनाएंगे। और फ्रेश ट्रेड बनाने में गैप अप इवेंट वाले दिन जो है गैप अप और गैप डाउन जब होते हैं तो उस दिन फ्रेश ट्रेड ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। जब नॉर्मल डेज होते हैं तब ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं आती मार्केट में, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड पहले से बात होता है। अब देखिए 7 दिन से मैं रेगुलर इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर रहा था। अब कल जो है इवेंट है यहाँ पे, इवेंट में पता नहीं मुझे लॉस देगा कि ये प्रॉफिट देगा। अच्छा यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो इवेंट थी एक दिन, इस दिन मैंने यहाँ पे मैंने इसके अंदर, क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास था, इस टाइम का वीडियो शायद मैंने डाला है, क्योंकि मैंने उस टाइम बनाया नहीं था उस वीडियो को। लेकिन इस टाइम पे मतलब जो ग्रीन कैंडल बन रही थी, आपको जो एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल वाले दिन मैंने एक कॉल की क्वांटिटी मैंने कैरी करी थी। नहीं सॉरी, इस दिन नहीं, ये जब रेड कैंडल जब फॉर्म हुई थी तो एक कॉल की एक क्वांटिटी मैंने कैरी करी थी। मैंने एक लॉट मैंने कैरी किया था यहाँ पे और कॉल साइड में। और आप देखो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती ही धड़ाम नीचे, लगभग 242 से 800 500 पॉइंट ही तो लगभग नीचे गया था। मेरा लॉस जो था काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था, मतलब ओपन होती ही मार्केट में 3800 3900 का लॉस। डे एंड जो था मेरा वो ग्रीन था, इस दिन ग्रीन नहीं था तो भी मतलब मैंने इस लॉस को रिकवर कर लिया था। ये 700-800 के लॉस में शायद मैं ले गया था, और ठीक है मेरी वो अचीवमेंट थी, ये मेरी गलती थी कि मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है नहीं चला उस हिसाब से, क्योंकि इस दिन भी इवेंट थी, और इवेंट वाले दिन आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, आपकी जो सारी कैलकुलेशन होती है वो सारी एक साइड, और मार्केट का रिएक्शन जो है वो जो ये अथॉरिटीज़ होती हैं ये डिफ़ाइन करती है फिर उस दिन। तो उस दिन काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई थी मार्केट में। क्या नेगेटिव न्यूज़ थी उस दिन, तो मार्केट नीचे आ गया था उस दिन, मुझे याद नहीं रहा क्या था, लेकिन कुछ तो ख़राब यूएस के अंदर ही हुआ था उस दिन, ये नीचे आ गया था यहाँ से। तो ठीक है अब देखते हैं कल क्या रहता है। और मेरा कैरी करने का केवल एक ही उद्देश्य था, क्योंकि ये जो जोन था ना ये वाला, ये देखो ये वाला जो जोन है, इस जोन के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है लगातार। ये 40,000 को एक क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है मार्केट, और इसी लेवल के पास में इसने क्लोजिंग दी। अगर ये 200 या 300 पॉइंट नीचे चला जाता मैं कट करके आता इस पोजीशन को, यहाँ तक मैं कैरी नहीं करता। जो मेरा लॉस हो रहा था उसमें -8 के -9 के जो भी होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है कल देखते हैं अब कैसा रहता है मार्केट। तो ठीक है आप बताएं आपका कैसा दिन रहा और कहाँ आपने ट्रेड ली,
जनरली ऐसे जो दिन होते हैं इनमें आपको आपका जो पेशेंस लेवल है ये मार्केट टेस्ट करता है, और इसमें जो न्यू कमर्स होते हैं मार्केट में, वो यहाँ पे रिटेलर्स, वो हमेशा ट्रेप होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं इसके अंदर रिवेंज ट्रेडिंग करते रहते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट जो है मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा तो कॉल ली, फिर इसमें वो नीचे आ गया, फिर इसको कट ऑफ किया, फिर यहाँ पे वो पुट ली इन्होंने, मान लो यहाँ पे आके पुट ली या यहाँ पे पुट ली, तो ये पुट वो लगेगा इनको प्रॉफिट बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, फिर मार्केट अचानक से देखो एक ही कैंडल में सब कुछ धराशायी कर देता है, फिर से लॉस हो गया, लॉस अब बड़ा हो गया। अब उनको जल्दी है कि ठीक है हमको प्रॉफिट बनाना है, तो यहाँ फिर से कॉल में एंट्री ली, फिर वापस लॉस लिया, यहाँ फिर पुट लिया तो पुट जो है फिर से वापस से ऊपर ले गया है, और ऐसा करके जो है अपना पूरा का पूरा कैपिटल वो वाइप आउट करवा लेते हैं ऐसे दिनों में। तो ये जो दिन होते हैं आपके पेशेंस को ये टेस्ट करते हैं, और इनको भी आपको जीतना होता है। मार्केट कभी ट्रेंडिंग होती है, कभी ऐसे पूरी तरह से लॉक्ड होती है, मतलब एक ही रेंज के अंदर। तो सब तरह से आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है, और यही मैंने किया। ठीक है, अब हमारे फेवर में जाए ना जाए तो लर्निंग्स है मार्केट की, जब तक हम इनको सीखेंगे नहीं मार्केट हमारे को कुछ देगा नहीं। तो आप बताएं आपका कैसा दिन रहा है, आपने कहाँ पे एंट्री ली, क्यों एंट्री ली, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा आंसर करके, या उसका कोई अगर वीडियो हुआ तो मैं वीडियो बनाने की उस पर ट्राई करूँगा। और आप सुझाव दें कि मतलब मैं किस तरह का कंटेंट लेके आऊँ, और क्या ये सही है या आपको कुछ और इसमें चाहिए। एनालिसिस वीडियो में जनरली पोस्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि आपको ये मिल जाती, मैं अपनी साइकोलॉजी आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। और कल का वही है, अगर गैप अप या गैप डाउन जो कि आने वाला है, लेकिन अगर नहीं होता है तो ठीक है, फिर अगर ये 40,000 की ऊपर अगर ये सस्टेन ओपन होता है, सस्टेन करने की ट्राई करता है, छोटी मोटी 50-100 पॉइंट 150 पॉइंट तक ये गैप अप लगती है और इस लेवल को सस्टेन करता है, तो फ्रेश फिर से इसमें मैं एंट्री लूँगा कॉल साइड में। और अगर ये गैप डाउन होता है मान लो इस रेंज के नीचे या इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पे, और इसको ब्रेक करता है टाइम बिता के यहाँ पे, तो मैं पुट के अंदर एंट्री लूँगा। ये सिंपल सा मेरा फंडा है कल का, और इसी रेंज के बीच में मैं कोई भी एंट्री फ्रेश एंट्री नहीं बनाने वाला हूँ। लेकिन कल जो मार्केट का मूव है वो गैप अप या गैप डाउन आने वाला है। बाकी देखते हैं क्या रहता है कल का, फिर नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे दोस्तों। बाय, जय हिंद।